हाय गाइस, स्वागत है आज आपका फिर से एक नया वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th बायोलॉजी के 2 चैप्टर जिसका नाम है श्वसन, उनके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बताऊंगी। फर्स्ट चैप्टर का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो में बता दिया था, तो आप लोग देख लीजिएगा। और आज हम लोग सेकेंड चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है और यह क्रिया होती है। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है और यह क्रिया होती है। मतलब जब पाइरूवेट का विखंडन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यह क्रिया को क्या कहते हैं, मतलब ये क्रिया किस चीज़ में होती है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? मतलब जब पौधों में श्वसन होता है तो एटीपी ऊर्जा टूटता है, तो जो टूटता है तो उससे कितना ऊर्जा मुक्त होता है, कितना ऊर्जा निकलता है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन है 30.5 kgmol, 3.5 kgmol और फिर 305 kgmol और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 30.5 kgmol। अब नेक्स्ट है, ईस्ट द्वारा पाइरूवेट का एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। ईस्ट द्वारा पाइरूवेट का एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, ग्लाइकोलिसिस और किण्वन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, किण्वन। इसको किण्वन बोलेंगे। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, मतलब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है? देखिए यहाँ ऑप्शन है केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, स्टोमाटा में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कोशिका द्रव में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब नेक्स्ट है, एथिल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? एथिल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन है वायवीय श्वसन, अवायवीय है, फिर क एवं ख दोनों से, और है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अवायवीय श्वसन से। एथिल एल्कोहल का निर्माण अवायवीय श्वसन से होता है। नेक्स्ट है, स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन है तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें कोई में नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, पत्तियों में। स्टोमाटा पत्तियों में ही पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में निम्नांकित किस गैस को ग्रहण किया जाता है? श्वसन क्रिया में निम्नांकित किस गैस को ग्रहण किया जाता है? जब हम लोग श्वसन करते हैं तो किस गैस को ग्रहण करते हैं? देखिए यहाँ ऑप्शन है CO2, O2, N2, SO2। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, O2, ऑक्सीजन। हम लोग श्वसन जब करते हैं तो ऑक्सीजन ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, मतलब मछली का सबसे प्रमुख श्वसन अंग कौन है जिससे वो सांस लेता है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन है ट्रैकिया, फेफड़ा, गिल्स, नाक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, गिल्स। नेक्स्ट है, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? देखिए तो यहाँ ऑप्शन है वसा को, प्रोटीन को, ग्लूकोज को, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन बोला जाता है। अब नेक्स्ट है,
श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है कहलाता है। श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है कहलाता है। देखिए यहाँ ऑप्शन है वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, किण्वन, कोशिकीय श्वसन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अवायवीय श्वसन। इसी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। नेक्स्ट है एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है। एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है, मतलब एटीपी एक ऊर्जा है, उसमें फास्फेट की संख्या कितनी होती है। यहाँ ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की मांसपेशियों में क्रैम्प का कारण है। मनुष्य की मांसपेशियों में क्रैम्प का कारण जो ऐंठन होता है उसी को क्रैम्प बोलते हैं, उसका कारण क्या है। देखिए यहाँ ऑप्शन है पेशियों में पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदल जाना, पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल का संचय, बहुत ज़्यादा चलना या दौड़ना, इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, इनमें से सभी। नेक्स्ट है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, मतलब जो गैस का आदान प्रदान करते हैं उनको क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन है जड़, रंध्र, तना, टहनी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, रंध्र। गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है किण्वन क्रिया होती है। किण्वन क्रिया होती है। देखिए यहाँ ऑप्शन है हाइड्रा में, अमीबा में, ईस्ट में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ईस्ट में। किण्वन ईस्ट में ही होती है। नेक्स्ट है दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी क्रिया होती है। दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी क्रिया होती है, मतलब जब दूध दही में परिवर्तित होता है तब कौन क्रिया होती है कि दही बनता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है अपघटन, किण्वन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, किण्वन। नेक्स्ट है मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाते हैं। मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाते हैं, मतलब नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया और फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं, कौन सा तंत्र बनाते हैं। देखिए यहाँ ऑप्शन है उत्सर्जन तंत्र, पोषण तंत्र, श्वसन तंत्र और जनन तंत्र। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, श्वसन तंत्र। अब अगला क्वेश्चन है पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है लाल रंध्र से, रंध्र से, क एवं ख दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क एवं ख दोनों से, मतलब लाल रंध्र से भी होता है और रंध्र से भी होता है। अब देखिए नेक्स्ट है श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। जब श्वसन होता है तो इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ जो भोजन होता है उनका क्या होता है। देखिए यहाँ ऑप्शन है संश्लेषण, संघटन, विघटन, परिवर्तन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, विघटन। खाद्य पदार्थों का विघटन होता है, टूटता है। नेक्स्ट है निश्वास द्वारा निकली वायु में रहता है। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहता है। देखिए यहाँ ऑप्शन है CO2, O2, पायरुवेट और नाइट्रोजन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, CO2। निश्वास द्वारा निकली वायु में CO2 रहता है। नेक्स्ट है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। जब मनुष्य सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निश्वसन, उत्सर्जन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से प्राप्त होता है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान
ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से प्राप्त होता है? देखिए ऑप्शन है 2 अणु पायरुवेट, 1 अणु पायरुवेट, 2 अणु लैक्टिक अम्ल, 2 अणु एथेनॉल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 2 अणु पायरुवेट। नेक्स्ट है फेफड़ों के सीरिये रुधिर कोशिकाओं में CO2 का आंशिक दबाव वायु कोष्ठकों की अपेक्षा क्या होता है? फेफड़ों के सीरिये रुधिर कोशिकाओं में CO2 का आंशिक दबाव वायु कोष्ठकों की अपेक्षा क्या होता है? तो ऑप्शन है देखिए कम, अधिक, एक समान एंड इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अधिक होता है, वायु कोष्ठकों का दाब अधिक होता है। नेक्स्ट है अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है, मतलब किस अंग में पूरी होती है? देखिए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका झिल्ली में और केंद्रक द्रव्य में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कोशिका द्रव्य में अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया पूरी होती है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है कीटों में प्रमुख श्वसन अंग हैं? कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है, मतलब जो कीट श्वसन करते हैं उन लोगों का प्रमुख अंग क्या है? तो देखिए ऑप्शन है गिल्स, फेफड़ा, ट्रैकिया, गिल कोष्ठ। तो कीटों का सबसे प्रमुख श्वसन अंग है ट्रैकिया। चलिए तो हम लोग आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम लोग तीसरे चैप्टर के साथ कल मिलेंगे।